बिरयानी को दम आ चुका है माशाअल्लाह से। बहुत ही लजीज बिरयानी बनी है। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आखिर तक पूरा देखा करें और आपको रेसिपीज़ अच्छी लगें तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इससे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें। ये हमारे अज्जा हैं। 1 किलो हमने गोश्त लिया है, इमली हमने पानी में भिगो दी है, 3 अदद हमने प्याज लिए हैं, आधा किलो हमने दही लिया है, स्पेशल मुंबई बिरयानी के हमने 2 पैकेट लिए हैं, 4 अदद हमने आलू लिए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं। ये बरिस्ता है, इसमें हमने 1 छोटी प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, धनिया पुदीना और 1 नींबू डाला है। सबसे पहले हम कौरमा तैयार करेंगे। 1 कप ऑयल लेंगे, इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, दूसरी तरफ हम अपना बरिस्ते का मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाले की शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं तो आप मज़ीद मसाला शामिल कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 बड़ी चम्मच हम इसमें दही की शामिल करेंगे। दही से बिरयानी का टेस्ट अच्छा आता है और चावल खिला खिला होता है। इसके बाद हमने 3 से 4 चम्मच इमली भिगो दी थी। इमली का पानी छान कर हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर आलू बुखारा हो तो आप आलू बुखारा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हमारा ये बरिस्ता तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे और बिरयानी मसाले का पैकेट डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको साथ अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह भुन गया है। इसमें हम दही शामिल करेंगे थोड़ी सी और साथ हम टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। तेज़ आंच पे इसको जोश आने देंगे और फिर इसको ढक देंगे आलू के गलने तक। जब तक आलू ना गले आपने इसको भूनना नहीं है, स्लो आंच पे ही इसको आपने पकाना है। अब हम इसमें ज़ैतून शामिल करेंगे खुशबू के लिए। ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे वरना चिकन टूट जाएगी। पानी रखा है और इस पानी में हम ये चीज़ें शामिल करेंगे। हमने गरम मसाला लिया है, पुदीने के पत्ते लिए हैं, खुशबू के लिए बादियान के फूल लिए हैं, 3 चम्मच हमने नमक ली है और हमारा ज़ीरा है। अब ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने बासमती चावल 1 किलो लिए हैं, जिन्हें हमने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था।
कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह भून लिया है। आलू भी गल चुके हैं। अब पानी के अंदर चावल को शामिल करेंगे। हमने चावलों में चमचा ज्यादा नहीं चलाना वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। चावल हमारे तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। चावलों को पूरी तरह बॉईल नहीं करना, एक कन्नी चावलों में छोड़नी है। उसमें नमक आपने ज़रूर चेक करना है। अपने चावलों के हिसाब से नमक को पूरा रखना है आपने। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें छाननी में निथाड़ लेंगे। ये हमारा जर्दा कलर है जिसे हमें चावलों में दम लगाते हुए डालना है। जिस बर्तन में हमने चावल बॉईल किए हैं उसी में हमने दम लगाना है। थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम आधा कप पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, पानी को और ऑयल को। सारी चीज़ें हम इसमें तय ब तय लगाएंगे। चावल डालेंगे हम। चावल डालेंगे, उसके बाद हम कौरमा मसाला इसमें ऐड करेंगे जो हमने बिरयानी के लिए तैयार किया था। थोड़ा सा चावल शामिल करेंगे इसमें हम। अब हम इसमें अपना बनाया हुआ बरिस्ता ऐड करेंगे। आप मेरी ये रेसिपी जो है बिरयानी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब दोबारा चावल डालेंगे इसमें सारे, इनको बराबर करेंगे। अब हम इसमें जर्दा कलर डालेंगे। पुदीना रखेंगे हम, ऊपर रख के दम दे देंगे। अब हमने इसे चूल्हे पे रख दिया। हमने दम पे इसे रखा है 15 से 20 मिनट का हम इसे दम देंगे। चूल्हा जो है स्लो कर देंगे। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम 15 से 20 मिनट के बाद। हमारी बिरयानी का दम आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने इस तरह से करना है कि चावल और चिकन हमारी ना टूटे। इसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो को देखा करें और मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।